नमस्कार, मैं हूं नीलम बिष्ट। स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे प्राचीन भारत के इतिहास निर्माण में अभिलेखों की भूमिका के विषय में। इसी क्रम को आगे जारी रखते हुए हम बात करेंगे खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख के विषय में। खारवेल कलिंग का प्रसिद्ध शासक था। कलिंग के विषय में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। कलिंग उड़ीसा का प्राचीन नाम भी है। कलिंग युद्ध से भी प्रसिद्ध है। कलिंग युद्ध अशोक और कलिंग राज्य के मध्य में हुआ था। इसी कलिंग की बात हम कर रहे हैं। कलिंग के शासक थे खारवेल और खारवेल का प्रसिद्ध अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख। यह अभिलेख हमें उड़ीसा के पुरी नामक स्थान से प्राप्त होता है। यह प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व के उत्तरार्ध का अभिलेख है। ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इस अभिलेख से हमें राजा खारवेल के राजनीतिक उपलब्धियों के साथ साथ उनके द्वारा किए गए जन कल्याणकारी कार्यों की भी जानकारी मिलती है। और इस अभिलेख की सर्वप्रमुख विशेषता ये है कि इस अभिलेख में हमें राजा खारवेल के जीवन के जो आरंभिक 13 वर्ष थे उनमें घटित घटनाओं का क्रमबद्ध हमें ज्ञान मिलता है, जानकारी मिलती है। इसी प्रकार से एक प्रमुख अभिलेख है प्राचीन कालीन, वह है नागनिका का नाना घाट अभिलेख। सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि नागनिका सातवाहन वंश के राजा सातकर्णी प्रथम की पत्नी थी और नाना घाट नामक स्थान से ये अभिलेख प्राप्त हुआ है। नाना घाट पूना में पड़ता है। पूना के नाना घाट से हमें ये अभिलेख मिला है और यह अभिलेख भी प्रथम शती ईस्वी पूर्व के उत्तरार्ध का है। ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इस अभिलेख में सातवाहन कालीन शासक सातकर्णी प्रथम की पत्नी नागनिका ने विभिन्न प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया है। जो यज्ञ उस समय प्रचलित थे, जिनका अनुष्ठान विधिवत उस समय किया जाता था, उनका वर्णन इसमें किया गया है। सातवाहन वंश की जानकारी के साथ साथ इस अभिलेख में हमें उस समय के दक्षिण भारत की जो राजनीतिक स्थिति थी, धार्मिक स्थिति थी, आर्थिक दशा थी, उसका भी उल्लेख मिलता है। सातवाहन वंश के विषय में एक और जो महत्वपूर्ण जानकारी है, अक्सर से सातवाहन शासकों के विषय में जब हम अध्ययन करते हैं तो हम एक विशेष इसमें क्या देखते हैं कि सातवाहन शासक अपने नाम के आगे अपनी माता का नाम जोड़कर रखते थे। उदाहरण के लिए गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, शासक का नाम था सातकर्णी, लेकिन उनके आगे उनकी माता का नाम जुड़ा हुआ था गौतमी। यह एक तरीके से गोत्र प्रथा से भी जुड़ा हुआ है। प्राचीन काल में जो गोत्र प्रथा थी, प्रत्येक ऋषि के नाम पे गोत्र होता था और गौतम ऋषि के नाम पर भी एक गोत्र था। और इतिहासकारों का ये मानना है कि ऐसा प्रतीत होता है कि गौतम ऋषि के गोत्र से संबंधित होने के कारण उस स्त्री का नाम गौतमी पड़ा और गौतमी का पुत्र था श्री सातकर्णी। सातवाहन शासक सातकर्णी ने अपने नाम के आगे अपनी माता का नाम जोड़ा था। तो कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि माता का स्थान सर्वोपरि था। सातवाहन शासकों ने एक विशेष जो उल्लेखनीय कार्य अपने शासनकाल में किया। इतिहास में ये प्रमाण मिलते हैं कि सातवाहन शासकों ने शीशे के सिक्के भी प्रचलित किए थे। सातवाहन शासकों के विषय में हम आगे भी और जानकारी आपके सम्मुख रखेंगे और प्राचीन कालीन और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण अभिलेख हैं जो प्राचीन इतिहास के निर्माण में सहायक सिद्ध होते हैं, उनकी जानकारी आपको दी जाएगी। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।